लर्नर्स, वेलकम टू चलते। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे टॉपिक 4 ऑर्डर ऑफ नेचर एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो अगर आप अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ देखें तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। एयर है, वाटर है, गैसेज हैं, सी है, प्लांट हैं, एनिमल्स है और अदर ह्यूमन बींग्स हैं। तो अगर आप इन सभी को, जितने भी चीज़ें आप आसपास देखते हैं, इन सभी को अगर कैटेगराइज करें, ग्रुपिंग करें, तो इनको हम 4 ऑर्डर्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस दैट वी सी और फील कैन बी पुट इनटू 4 ऑर्डर: मटेरियल ऑर्डर, प्लांट और बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो एक एक ऑर्डर को हम समझते हैं और कैसे वो इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, करते हैं एक दूसरे की। तो आप सबसे पहले आता है 4 ऑर्डर में, दैट इज मटेरियल ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर यानी कि पदार्थ अवस्था, यानी कि जो एग्जिस्ट में है और पदार्थ है, जहाँ पे कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन होता है। तो मटेरियल ऑर्डर में क्या आते हैं? एयर, वाटर, सी, सॉइल, माउंटेन, एटमॉस्फेयर, गैसेज, मिनरल एंड मेटल्स। ये सभी क्या है? ये सब पदार्थ अवस्था है। इसमें सोचने, समझने या जानने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं और ये कंपोज और डिकम्पोज होते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जैसे कि आप वाटर का देख सकते, वाटर क्या है? हीट कर दीजिए तो इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट को प्रेसिपिटेट करके वापस से जो है रेन के थ्रू वापस वाटर जो है जनरेट होती है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लोग कंपोज और डिकम्पोज होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब मटेरियल ऑर्डर में आते हैं। तो ऑल एवर फॉल अंडर द मटेरियल ऑर्डर या पदार्थ अवस्था। इनको क्या कहते हैं? पदार्थ अवस्था भी कहते हैं। जो इसके अलावा जो हमारे आसपास जो यूनिवर्स में देखते हैं, स्टार, मून एटसेट्रा, ये सब भी क्या है? ये सब भी जो है मटेरियल ऑर्डर में ही आते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर है दैट इज प्लांट ऑर्डर। तो प्लांट ऑर्डर में क्या है? प्लांट ऑर्डर में सभी टाइप के प्लांट्स, ट्री, जो श्रब्स होते हैं, ग्रास हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्लांट ऑर्डर में आ जाती हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स, ह्यूज फॉरेस्ट, फ्लोरा इन द ओशन, ये सब क्या है? ये सब प्लांट ऑर्डर में आ जाती हैं, जिसको हम बायो ऑर्डर या फिर प्राण अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण अवस्था। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर है। 4 ऑर्डर जो नेचर में होते हैं, वो मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, इन सब में जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है वो मटेरियल ऑर्डर होता है। उसके बाद जो है प्लांट ऑर्डर होता है और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट जो ऑर्डर है दैट इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर को हम जीव अवस्था भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना जीव जंतु। तो ये जानवर जो भी हैं, जानवर, पक्षी, ये सभी क्या है? ये सब एनिमल ऑर्डर में आ जाते हैं। एनिमल और बर्ड्स, ये दोनों ही इसमें एनिमल ऑर्डर में आते हैं। इनको हम जीव अवस्था भी कहते हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर होता है नेचर का। और जो सबसे लास्ट ऑर्डर है और जो सबसे छोटा ऑर्डर है दैट इज ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि ज्ञान अवस्था। ह्यूमन ऑर्डर को हम ज्ञान अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जिनके पास सोचने समझने की क्षमता है, नॉलेज होती है, इसलिए हम इनको ज्ञान अवस्था भी कहते हैं। यानी ह्यूमन ऑर्डर है, फिर नॉलेज ऑर्डर, फिर ज्ञान अवस्था कह सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है। अब हम देख लें कि ये सब कैसे आपस में, जो 4 ऑर्डर हैं, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जो है म्यूचुअल फुलफिलिंग है। तो आप देखेंगे अगर मटेरियल ऑर्डर को, तो मटेरियल ऑर्डर में क्या है? बहुत सारे गैसेज हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, अर्थ है, ठीक है, सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें प्लांट ऑर्डर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। मटेरियल ऑर्डर न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, यानी कि ये प्रोवाइड करती हैं। प्लांट का अगर ग्रो करना है कहाँ पे? सॉइल पे ग्रो करेगा। उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं कहाँ से मिलती है? सॉइल से, वाटर से, मिनरल से, इन सबसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है और वो प्लांट ग्रो करता है। ग्रो करके उसमें फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उसके बदले प्लांट अगर आप देखेंगे तो प्लांट ऑर्डर क्या है? वो डिके होता है, एक टाइम के बाद वो डिके होने लगता है और डिके होके वो वापस से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको? सॉइल को। यानी कि सॉइल से जो लिया था वापस सॉइल को दे दिया। इस तरीके से जो है सॉइल, प्लांट ऑर्डर जो है मटेरियल ऑर्डर को फुलफिल करता है और मटेरियल ऑर्डर जो है वो प्लांट ऑर्डर की नीड को फुलफिल करता है। प्लांट ऑर्डर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इंटरकनेक्टेड है आपस में और दूसरे साथ ही साथ म्यूचुअल फुलफिल भी करते हैं। प्लांट होल्ड सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल को होल्ड करता है, सॉइल इरोजन से बचा लेता है। प्लांट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक जो है मटेरियल ऑर्डर होता है। तो हिंस प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअल फुलफिलिंग। तो ये दोनों तो हो गए। अब बात कर लें कि एनिमल ऑर्डर। तो आप देखेंगे मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर ये दोनों ही एनिमल को प्रोवाइड करती है। क्या? मटेरियल ऑर्डर जो है मूवमेंट के लिए, सभी टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स को, फिशेस को मूवमेंट के लिए जो है बेसिस देता है। यानी कि एनिमल्स को मूव करना है तो कहाँ पे? या तो अर्थ पे मूव करेंगे, सॉइल पे, लैंड पे मूव करेंगे, या फिर वाटर में मूव करेंगे, या फिर एयर में मूव करेंगे। तो ये जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है वो क्या है? मटेरियल ऑर्डर ही है। वाटर, गैसेज, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल ऑर्डर द्वारा और प्लांट ऑर्डर द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं एनिमल्स को। एलिमेंट को कुछ खाना है तो फ्रूट्स खाना है तो प्लांट ऑर्डर से मिल रहा है। तो ये चीज़ें क्या है? यानी कि मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर तीनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब आप बात आओगी म्यूचुअल फुलफिलमेंट की, तो एनिमल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर, तो जो मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर हैं वो तो एनिमल ऑर्डर को म्यूचुअली फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन क्या है? एनिमल ऑर्डर भी कर रहा है तो एनिमल ऑर्डर भी कर रहा है। एनिमल जो है वो एक्सक्रीट करता है, तो एनरिच करता है सॉइल को। एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब क्या हो गया कि जो
एक्स्ट्रा जो उनके पास वाटर होता है या वेस्ट मैटर होता है डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल, वो एक्सक्रीटा कहलाता है। तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट का काम करता है, जैसे गाय का गोबर। तो ये सब क्या है, ये उर्वरक का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं। तो ये वापस से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव करते हैं। एनिमल ऑर्डर हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। प्लांट की बात करें, मेटेरियल ऑर्डर की बात तो हो गई कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा रहा है। प्लांट की बात करें तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आप देखते होंगे हनी बी, ये क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से रस ले रहा है पॉलिनेशन में, यानी कि जो है एक फ्लावर से जो है पॉलन ग्रेन को उठाकर जो है फीमेल के स्टिग्मा पे लगा रहे हैं, तो इससे फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से पॉलिनेशन भी हो रहा है। यानी कि एनिमल ऑर्डर भी देखा जाए तो ये प्लांट ऑर्डर और मेटेरियल ऑर्डर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो यानी कि ये की भी क्या हो गया, ये भी म्यूचुअल फुलफिलिंग हो गया। यानी कि मेटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअल फुलफिलिंग। अब बात कर लें ह्यूमन ऑर्डर की। तो अब ह्यूमन ऑर्डर की देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे म्यूचुअल फुलफिलिंग नहीं है ह्यूमन ऑर्डर की साइड से। ईच थ्री ऑर्डर फुलफिल्स ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि जो मेटेरियल ऑर्डर है, जो प्लांट ऑर्डर है और जो एनिमल ऑर्डर है, वो सारे के सारे लोग ह्यूमन ऑर्डर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन ह्यूमन ऑर्डर जो है वो वापस फुलफिलमेंट नहीं करता। ह्यूमन ऑर्डर टेक्स सॉइल, मिनरल्स एंड मेटल्स, यानी कि हम लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए मेटेरियल ऑर्डर से सॉइल ले लिए, मिनरल्स ले लिए, मेटल्स ले लिए, लेकिन हम उल्टा उनको क्या देते हैं, उल्टा हम उसको पॉल्यूट करते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन फैला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट कर रहे हैं, इतना कंज्यूम किए जा रहे हैं कि जो है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी खत्म होती चली जा रही है अर्थ में से। तो हम उनको डिप्लीट कर रहे हैं, हम उनको जो है म्यूचुअल फुलफिल नहीं कर रहे बल्कि उनको डिप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से ह्यूमन ऑर्डर डिपेंड ऑन प्लांट ऑर्डर फॉर फूड बट डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। हमें प्लांट से बहुत सारे खाना, हमारे आज तक वेजिटेरियन की बात करें तो हम मैक्सिमम फूड जो है प्लांट से ही आ रहे हैं, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, जंगल सभी को काटते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, हम यानी कि म्यूचुअल फुलफिलिंग नहीं हो रही। हालांकि अभी जो है इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों से अपील होती है और लोग भी प्लांट लगा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी म्यूचुअल फुलफिलमेंट अभी तक नहीं है जितना कि हम प्लांट ऑर्डर से पाते हैं। इसी तरीके से एनिमल भी बात करें तो एनिमल पे हम जो है प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिल्क, हनी, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल के थ्रू ही मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं एनिमल्स पे। तो यानी कि एनिमल तो हमारी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन हम एनिमल की नीड को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है कि ह्यूमन ऑर्डर इज इंटरलिंक्ड टू ऑल थ्री ऑर्डर्स, यानी कि चारों इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फुलफिलिंग की बात करें तो एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और मेटेरियल ऑर्डर, ये तीनों म्यूचुअली फुलफिलिंग है, लेकिन ह्यूमन ऑर्डर जो है म्यूचुअली फुलफिलिंग नहीं है। और इसी को जो है म्यूचुअल फुलफिलिंग बनाना है कि हमारे सॉइल जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें कम की जाएं, बल्कि इसको ख़त्म किया जाए, पोल्यूशन ना के बराबर है, जिससे कि चारों लोग एक साथ हारमोनी में रह सकें, चारों ऑर्डर एक साथ हारमोनी में एग्जिस्ट कर सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।